हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एमहर्स्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमहर्स्ट का टाइम पीरियड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1823 से 1828 तक था। एमहर्स्ट के टाइम पीरियड में दो इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए थे। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर एंड सेकेंड इवेंट था बैरकपुर म्यूटिनी। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर 1824 से 1826 तक चला था। ये वॉर ब्रिटिशर्स और बर्मा में हुई थी। बर्मा एक बहुत बड़ी इंडिपेंडेंट कंट्री थी। बर्मा के रूलर्स अपने एरिया को बढ़ाना चाहते थे, एक्सपेंशन करना चाहते थे। बर्मा के रूलर सायम नाम की एक जगह को कैप्चर करना चाहते थे, लेकिन सायम ने चाइना से हेल्प मांग ली, तो इसलिए बर्मा रूलर सायम को कैप्चर नहीं कर पाए। फिर बर्मा के रूलर ने वेस्टर्न साइड पर फोकस किया। उस टाइम पर बंगाल की ईस्टर्न बाउंड्री अराकन थी। बर्मा की फोर्सेस अराकन में एंटर हुई और मणिपुर के आसपास के एरियाज को कैप्चर कर लिया 1813 में, और 1817 में आसाम को भी कैप्चर कर लिया। ब्रिटिशर्स ने सोचा शांति से इस मामले को डील किया जाए। एमहर्स्ट ने काफ़ी अच्छे प्रपोजल्स दिए बर्मा को, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर फाइनली लॉर्ड एमहर्स्ट बर्मा पर वॉर करते हैं। बर्मा पर लैंड से भी अटैक किया गया था और सी से भी। इस वॉर में बर्मीज हार गए थे और ब्रिटिशर्स जीत गए थे। इस वॉर के बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ यंदाबू। इस ट्रीटी के टर्म्स को समझ लेते हैं। ट्रीटी से असम, मणिपुर, अराकन, तनिनथाई का एरिया ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। इस ट्रीटी से बर्मीज को चचर किंगडम एंड जैंतिया हिल्स में इंटरफेयर करना छोड़ना पड़ा। बर्मीज ने ब्रिटिशर्स को 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग दिया मुआवजे के तौर पर। इस ट्रीटी में बर्मीज कमर्शियल ट्रीटी साइन करने के लिए मान गए थे ब्रिटिशर्स के साथ। इसी ट्रीटी से ब्रिटिशर्स का असम पर अधिकार हो गया। 1838 में पूरा असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया। जो मेन फ़ायदा हुआ ब्रिटिशर्स का असम से, वो ये हुआ कि उन्हें टी मैन्युफैक्चरिंग एरिया मिल गया। असम में चाय की खेती होती है, तो इससे ब्रिटिशर्स का काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो गाइज, ये था फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, जिसमें ट्रीटी ऑफ यंदाबू साइन हुई थी, जिससे ब्रिटिशर्स को काफ़ी सारे एरियाज मिल गए थे, स्पेशली असम का एरिया। नेक्स्ट इवेंट है बैरकपुर म्यूटिनी ऑफ 1824। बैरकपुर एक सिटी है वेस्ट बंगाल में, और म्यूटिनी का मतलब होता है विद्रोह। तो गाइज 1824 में बैरकपुर में एक विद्रोह हुआ था। अब देखते हैं कि क्या हुआ था इस म्यूटिनी में। ब्रिटिशर्स इंडियन कस्टम्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे। वो सोशल टैबूज को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। सोशल टैबूज का मतलब है वो चीज़ें जिन पर रोक लगी हुई हो। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे सोल्जर्स से एंग्लो बर्मीज वॉर में कहा कि तुम लोग चित्तोगोंग तक पहुंचो और फिर चित्तोगोंग से शिप का यूज़ करके रंगून तक पहुंचो। प्रॉब्लम ये थी कि इंडियन सोल्जर्स के पास बुलक कार्ट्स भी नहीं थे जिसमें वो अपना सामान ले जा सके चित्तोगोंग तक। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि हिंदू सोल्जर्स के लिए समुद्री यात्रा करना उनके धर्म के खिलाफ था। ये एक सोशल टैबू था जिस पे रोक लगी हुई थी। समुद्री यात्रा करना अच्छा नहीं माना जाता था। इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिशर्स से इन चीज़ों की कंप्लेन करी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से सोल्जर्स में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने ब्रिटिशर्स के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। उन्होंने डिमांड करी कि जब हमारी सैलरी बढ़ाई जाएगी और जब तक हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक हम आपके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोल्जर्स की डिमांड को नहीं माना और हुआ ये कि इंडियन सोल्जर्स ने रिवॉल्ट कर दिया। इस रिवॉल्ट की लीडर बिंदा थे। ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी कि किसी तरह इन सोल्जर्स को शांत किया जाए। ब्रिटिशर्स ने सोल्जर को ये कहकर शांत कराने की कोशिश करी कि सोल्जर्स की डिमांड को बाद में ज़रूर पूरा किया जाएगा, लेकिन सोल्जर्स शांत नहीं हुए। फिर ब्रिटिशर्स ने सोल्जर पर अटैक कर दिया। लगभग 200 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए। जो लीडर थे इन सोल्जर्स के, बिंदा, उन्हें मारकर पीपल के पेड़ पर लटका दिया ब्रिटिशर्स ने। बिंदा बहुत ब्रेव थे, लेकिन उनकी ब्रेवरी के बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। बैरकपुर में एक टेम्पल है, बिंदा बाबा टेम्पल। उसी टेम्पल के आसपास ही बिंदा की बॉडी को पेड़ पर लटकाया गया था। सो गाइज, हमने लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है। लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद कुछ टाइम के लिए विलियम बटरवर्थ बेले गवर्नर जनरल बने थे 1828 में। 1828 में ही बने थे और 1828 में ही हट भी गए थे। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बनते हैं 1828 से 1835 तक।
विलियम बेंटिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसी ही और भी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।